कलियुग का महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जगत में आकर के यही महामंत्र सबको दान किया है। यही महामंत्र हम लोग को कीर्तन करना पड़ेगा। आज हो और कल हो और परसों हो, इस जन्म में हो, पर दूसरा जन्म में और किसी जन्म में हो, इसके अलावा और कोई रास्ता खाली नहीं है। यह है जेलखाना, यह है कारागार। यहाँ पे हमारा रहने का कोई सुविधा नहीं है। कभी भी हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। थोड़ी दिन के लिए किसी को यहाँ रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। यहाँ से हमको निकलना ही पड़ेगा। बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम। अपना घर में वापिस चलो, भगवान के बाद चलो। ये इसके अलावा और कोई जगह हमारा नहीं है। जितना भी अपना अपना समझ के घर को मनाते हो, हमारा घर है, हमारा बाप के घर है, हमारे दादा की घर है, हमारा हजारों साल के हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जितना भी बोलो, कभी आपका नहीं होगा, ना यहाँ आप रह सकते। जाना ही पड़ेगा, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। यहाँ आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। जेल में कोई नहीं रह सकता है। यह है मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना में कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए। इसीलिए हमें जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और सो के अपना मूल्यवान समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हमारा जितना एंशिएंट पुराना किताब है, उसमें लिखा है, उत्तिष्ठ तो जागृत हो, प्राप्त वरान निबोधतो, कुरुष्व धारा निशितोदत्तया, दुर्गम पथस्तात कवय वदन्ति। उठो, जागो और जगे जगे सोए मत रहो। जन्म जन्म भर बहुत सोया है और सोने का जरूरत नहीं है। अगर उठो, अब उठो, उठो, जागो। तुम कौन है, कहां से आयो, क्यों आयो, किस लिए आयो, क्यों इतना दुख तकलीफ यहां पर उठाते हो? रिसर्च करो। कोई इसके बारे में सोचते नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहता है, एनिमल लाइफ, पशुओं जैसा जिंदगी। पशु जन्म लेते हैं, हम लोग भी जन्म लेते हैं। पशु खाता पीता बढ़ता है, हम लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। जवानी में स्त्री पुरुष मिलते रहते हैं। पशु, इंसान भी ऐसे, उसके भी बाल बच्चा होता है, इसके भी बाल बच्चा होता है। वो भी खाता पीता सोता है, ये भी खाता पीता सोता है। वो भी बुढ़ा होता है, ये भी बुढ़ा होता है। वो मारा जाता है, ये भी मारा जाता है। तो फायदा क्या हुआ? सब बराबर हो गया। हम इंसान है, हम सबसे बुद्धिमान है, हम सबसे आगे है। क्या तुम्हारा सबूत है? तुम सबसे आगे हो? सबूत देख सकते हो? कोई सबूत तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए कोई एनिमल कंसेप्शन करता है। Intelligent people never following the animal conception. They are always following their soul conception, God consciousness, Krishna consciousness. That is actually our path. Actually, this is our goal of life. महाप्रभु आके क्या बोला? घर घर में गले में कपड़ा डाल के, हाथ जोड़ करके सबके पास गया, प्रार्थना किया, निवेदन किया। और क्या निवेदन करते हैं महाप्रभु? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हर घर घर में जाके क्या बोला है? बहुत सुंदर रूप से बोला है। साते पांचे मिली निज दारेते बसिया, संकीर्तन कर हो सबे हाथे ताली दिया। इसका माने क्या होता है? चैतन्य चरितामृत में बोला है, हर घर में 4-5, किसी घर में 6-7, किसी घर में 3-2, हर तरह के आदमी तो होता है ना। हर घर में 5-7 आदमी नहीं होता है।
कोई के घर में तो 5-7 आदमी होता तो है ना। कोई घर में 4 है, कोई घर में 3 है, कोई घर में 6 है, कोई घर में 7 है। अगर मेरा एक घर में 3 है तो बगल वाला घर में 4 है, उसके घर में 5 है, तो 2-3 घर इकट्ठे हो गया तो कितना हो गया? 8-10-12 आदमी तो हो गया। तो महाप्रभु बोला है 5-7 आदमी इकट्ठे होकर के हाथ में ताली लगा के संकीर्तन करो। ताली लगा के क्यों? हर घर में मृदंग नहीं होता है, हर घर में करताल नहीं होता, हर घर में तो बजना बजाने वाला सब कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तब हाथ है, अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ पे ताली लगाओ। और क्या? हाथ में ताली लगा के हरिनाम करो। यही तुम्हारा कलियुग का सबसे बड़ा धर्म है। कलियुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, तहा बिलाइते प्रभु न दे आगमन। कलियुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इस हरिनाम संकीर्तन को जो विश्वास करेगा, अपनाएगा, अपना समझ के उसको पालन करेगा, सेवा करेगा, कीर्तन करेगा, उनका किस्मत एकदम खुल गया। उसका आसमान का चंद्रमा उनका हाथ में आ जाता है। फिर भी दुर्भागा आदमी, जो इंसान दुर्भागा है, किस्मत खराब है, उनका ये बात समझ में नहीं आता है। और जो भाग्यशाली आदमी होता है बहुत जल्दी से, आसानी से समझ में आ जाता है। महाप्रभु का एक आदमी प्रश्न किया था, प्रभु जी इस दुनिया में कौन सबसे ज्यादा भाग्यशाली है? महाप्रभु बोला, क्या बोलूं, सब कोई काम में व्यस्त है। बहुत आदमी आने का था, अभी अभी काम से आकर के बहुत टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, थोड़ा सा नाश्ता करके खाया फिर के सोया हो रहे। वो भी टेलीविजन देख रहे हैं, वो भी शोर शोर के, बैठ के भी नहीं देखते, इतना थका हुआ है। तो क्या बोलूं, सुबह उठ करके चिड़िया भी भाग रहा है, गाय भी भाग रहा है, कुत्ता भी भाग रहा है, कीड़ा बच्चा भी भाग रहा है, सबको ही भाग रहा है काम में, सब काम पे व्यस्त है। क्या काम करते हैं सबको? वही झूठे काम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आगे प्रश्न किया है, इतना बढ़िया, इतना मधुर, इतना अपूर्व भागवत कथा आप बोलते हो, आंसू आ जाता है। फिर भी जगत में इतना समझदार आदमी है, इतना शिक्षित आदमी, इतना बड़ा बड़ा पंडित आदमी, उन लोगों को आपका चरण पे सिर क्यों नहीं झुकता है? क्यों नहीं आपका बात को 100% विश्वास करता है? क्यों नहीं आपको फॉलो नहीं करता है? तब प्रभुपाद बोला था, ये जगत का आदमी लोग का बंगाली में बोला है कपाल पुड़ेगा, उसका कपाल पुड़ेगा, मतलब उसका किस्मत जल गया, बोलो भाग उसका खराब है, किस्मत उसकी खराब है। इसीलिए झूठे काम पे सब लगा हुआ है, असली काम के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। जो भी कर रहा है और जो किया है, जो कर रहा है और जो करेगा, सबका रिजल्ट 0। वो 0 के पीछे भाग रहा है तुम्हारे जैसे हीरो। असली काम कोई भी नहीं कर रहा है। तो महाप्रभु से सब पूछा कौन सबसे ज्यादा भाग्यशाली है? महाप्रभु जवाब दिया था, सब कोई काम पे व्यस्त है, मगर इसके अंदर से जो आदमी थोड़ा सा समय निकाल के हरि नाम कर सकेगा, वही सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, और कोई भाग्यशाली नहीं। देखो कितना बढ़िया बात बोला। हरिनाम तो मगर देखिए बेकिस्मत वाले आदमी, हरिनाम तो छोड़िए, गले में कुंठी लगाने के लिए बोलता हूं फिर भी शर्म लगता है। बाद में ले लेंगे, दोबारा जब आओगे तब ले लेंगे, कल ले लेंगे, 1 महीने के बाद ले लेंगे। थोड़ा कुंठी लगाने में भी उनका
लाज लगता है, शर्म लगता है। तब हरिनाम करना, क्या हरिनाम करेगा? मगर भगवान कलयुग में महामंत्र दान किया है। उस हरिनाम महामंत्र के अंदर सब कुछ डाल दिया। और ये कार्तिक के महीने में कीर्तन करते हैं, सकल सकति देई नाम तुहारा, और ग्रह ने रखली नहीं काल विचारा। हरिनाम के अंदर भगवान सारे शक्तियां प्रदान कर दी। सत्य युग का ध्यान, त्रेता युग का यज्ञ, द्वापर का अर्चन, सब कुछ कलियुग का हरिनाम के अंदर डाल दिया। नाम करने से सत्य युग का ध्यान का फल, त्रेता का यज्ञ का फल, द्वापर का अर्चन का फल सब मिले। भागवत वो कहता है, जब फलम नास्ति तपसा नो जगे न समाधीना तत्फलम न होते कलो केशव कीर्तना। सत्य युग में ध्यान करके जो फल नहीं मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करके जो फल नहीं मिलता था, द्वापर में अर्चन करके जो फल नहीं मिलता था, कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करके वो सारे युगों का सारे फल इसमें हमारे मिल जाता है। इतना बड़ा हरिनाम का महिमा किसी युग में इतना बढ़िया महिमा भगवान कभी नहीं दिया। इसीलिए रूप गोस्वामी प्रभु चैतन्य चरितामृत में बोला है, अनार्पित चरिं चिरात करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नत उज्जवल रसां सभक्ति श्रियाम। अनर्पित, पूर्व में भूतपूर्व कभी भी जीवों का कल्याण के लिए ऐसा कभी दान नहीं किया है जो दान अभी दिया है। ऐसा दान कभी भी किसी को नहीं मिला। इसलिए कलियुग का जीवों का किस्मत इतना अच्छा है, देख करके स्वर्ग का देव देवियों तो बहुत दुख मानता है। अरे हम लोग का किस्मत इतना खराब है, कली का जीवों का भाग इतना अच्छी है, मगर हमारे यहाँ का ऐसा मूर्ख आदमी लोग क्या करते रहता है, माता जी का पूजन करके उस देवी का पूजन करेंगे, उस देवी के पीछे भागेंगे, उस देवता के पीछे भागेंगे। मगर वही लोग कलियुग का जीवों के लिए उनका पांव पकड़ने चले, तुम थोड़ा हमें कृपा करो, तुम लोग इतना भाग्यशाली हो, इतना किस्मत वाले हो, इस कलियुग में तुम लोग जन्म लिए हो। चैतन्य महाप्रभु आके हरिनाम संकीर्तन कर लिया। वो हरिनाम संकीर्तन करने से सारे युगों का सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। इसलिए देवी देवता लोग आकर के कलियुग का जीवों का पांव पकड़ रहे हैं। और यहाँ का जीव इतना बुर्बक है, उस देवी देवता का पूजन करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। और भी कुछ आदमी तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ कवच देते हैं, कुछ क्या क्या सब करते ना, सब ताबीज कवच तांत्रिक का काम करते हैं। क्या बोलते हैं उन लोगों को, किसी दुश्मन को नाश करने के लिए। तो भगवान उस जगह पर बोला है, जब किसी का घर जलाने आप चाहते हो, उसका शास्त्र करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, कोई किसी दुश्मन का घर जलाने के लिए जब कोशिश करते हो, मगर सोचते नहीं है उस घर का आग से अपना घर भी जल जा सकता है, ये नहीं सोचते हो। तो तंत्र मंत्र भी ऐसे है, माधुली कवच तांत्रिक मंत्र अकबर ऐसे ही है, किसी को वश करने का, किसी को कब्जे में लाने का कोशिश करते हो, उसी आग से तुम्हारा भी सब जल जा सकता है। कभी भी वो पाप कभी बाप को भी नहीं छोड़ता है। सबको to every action there is an equal and opposite reaction। इसलिए वो सब किसी भी बदला लेने वाला काम से कभी किसी का भी कल्याण नहीं होगा। कोई तुम्हारे साथ दुश्मनी की है, तुम तसल्ली करो, वेट करो, भगवान ठीक टाइम पर उनका बदला ले लेंगे। तुम्हारे को
उसके पीछे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक है कलियुग का महामंत्र। हरिदास ठाकुर, मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया, मुसलमान राजा ने, तो मुसलमान होकर के हिंदू का धर्म क्यों पालन करते हो, छोड़ दो, ये तो तुमको काट के टुकड़े टुकड़े करके तुमको समाप्त कर देंगे। हरिदास ठाकुर सब हंस रहे हैं, हंस के क्या बोल रहे हैं, खंड खंड यदि है जाए देहो प्राण तो वो अमी बदने ना छाड़ी हरिनाम। अगर मेरे देह को, शरीर को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हो, फिर भी हम अपने बदन में हरिनाम कभी बंद नहीं करेंगे। देखिए कितना बड़ा उनका भगवान के प्रति आस्था है। ऐसा आस्था जिसके पास जितना सख्त, जितना मजबूत आस्था रहेगा, उनका उतना ही कल्याण होगा। अंत में हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में, गांव में बाजार बढ़ते हाट, 8-10 गांव है, बीच में एक हाट होता है, फिर उधर 8-10 गांव है, बीच में एक हाट होता है, बेसिक उधर 8-10 गांव है, एक हाट होता है। इसी तरह से गांव में बहुत 22 हाट में, 22 बाजार में उनको पिटाई करने का आदेश कर दिया काजी साहब। ऐसे मारो, ऐसा पिटान पिटाओ एक बाजार में समाप्त हो जाए, और 21 बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे मारो उसको, एक बाजार में एकदम उसका मृत्यु हो जाए। मगर हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई किया है, नहीं मरा। नाम का इतना महिमा, जितना मारता है हरिदास उतने हंसते रहता है। वो लोग बोले कि तुम क्यों इतना हंस रहे हो? जो मारने वाला, पीटने वाला हरिदास से पूछ रहे, अरे बेवकूफ, हम लोग तो तुमको मार के एकदम खत्म कर देने चाहते हैं, और तुम हंस रहे हो, बोलो बोलो तो हंस क्यों रहे हो? तो हरिदास बोल रहे हैं, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है हमारे को मारने का। भगवान कृष्ण जी तुम्हारे अंदर जाकर के हमारे को मार रहा है, हमारे को टेस्ट कर रहा है। तो कृष्ण को जीतने नहीं देंगे, हम जीतेंगे, कृष्ण को हरा देंगे। मारते 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 कृष्ण का हाथ दर्द हो जाएगा, मारना छोड़ देंगे, पर हम नहीं हारेंगे, कृष्ण हार जाएगा मेरे से, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तुम क्या मारोगे? तुम्हारे मारने पर क्या शक्ति है? कोई शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। भगवान तुम्हारे अंदर से आके हमारे को मार रहा है, जितना तुम मारोगे उतना ही हम और तेजी से हरिनाम करेंगे। बहुत तेजी से हरिनाम कर रहा है, हरे कृष्ण करके। तो मुसलमान मर्डरर वो लोग सब तज्जुब हो गया। 22 बाजार में मारने की बात फिर भी नहीं मारा, तो वो लोग उनसे बोल रहे थे, आप पीर हो क्या? आप साधारण आदमी तो नहीं लगता है, जरूर आप पीर होंगे। तो ऐसा कीजिए, आप अगर नहीं मारोगे तो काजी साहब हम लोग को मार देंगे, हम लोग को कत्ल कर देंगे, कृपा करके आप मर जाओ, मर जाओ, आप मर जाओ। ये तो नहीं मारोगे तो हम लोग को तो मर्डर कर देंगे। हरिदास ठाकुर बोले, ये बात है, आप नहीं मरोगे तो हम अगर नहीं मरेंगे तो तुम लोग को मार देगा। तो ठीक है, मैं मर जाता हूँ। तो थोड़ा कृष्ण का स्मरण करते करते एकदम अज्ञान जैसा, एकदम बेहोश जैसा विवास हो गया, अथवा अंतर्मुखी हो गया, ध्यान में आ गया। तब वो लोग हरिदास को उठाए के काजी साहब के सामने में जाकर फेंक दिया। लो मर गया, जाओ उसको फेंको, उसको कब्र में मत डालना, कब्र डालने से तो कल्याण हो जाएगा, कब्र मत दो। तो क्या किया जाए, पानी में फेंक दो, वहां पर मच्छी है, पर जानवर है, ऊपर से चिड़िया है, उसे नोच नोच के खा जाएगा। कब्र में देने तो उससे तो उसका कल्याण हो जाएगा। काफिर आदमी है, तो हरिदास को जब पानी में फेंक दिया, वहां से तैरते तैरते दूसरा किनारे पे चला गया, जाके वह नदी के ऊपर बैठ के फिर हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। फिर नाम जप रहा है। चादी काजी के पास फिर आके खबर आ गया, हरिधर अभी मरा नहीं है, नदी के किनारे पे बैठे बैठे हरिराम कर रहा है। आप काजी आदेश कर दिया, जाओ उसको उठा के लाओ, लाके छोटे छोटे बूटी बूटी करके काटो। दो हाथ, एक एक हाथ को दो दो टुकड़ा करना, पाँव को 7 टुकड़ा करना, गले को काट देना, पेट से काट देना, बारीक सारे टुकड़ा करके हर एक जगह में फेंक दो। अब कैसे वो जीता है देखा जाएगा। मगर नदी के किनारे से उठाने किया और उठा ही नहीं सकता है कोई। बड़ा बड़ा पहलवान गया, सैकड़ों आदमी, कोई नहीं हिला सकता है। बड़ा बड़ा हाथी बुला के लाया, फिर भी नहीं हिल रहा है। एकदम पहाड़ से भी ज्यादा भारी हो गया। हरिदास इतना भारी हो गया उसको हिला ही नहीं सकता। अंत में एक खबर काजी को भाई दे दिया। काजी आके, काजी को सब विश्वास हुआ ये कोई साधारण आदमी नहीं है, आप पीर हो, कोई पीर पैगंबर कोई हो आप, तो हमें क्षमा कर दो और आप हमको, और हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, जितना मर्जी जो मर्जी करो। फिर वहां से हरिदास आके शांतिपुर में आ गया अद्वैताचार्य के घर। अद्वैताचार्य बोला, आप है नामाचार्य, आप सारा जगत में हरिनाम का प्रचार किया है, आप नाम का गुरु है, आचार्य है, तो आप अभी से हमारे घर में रह जाओ और मुसलमानों की जगत पे मत जाओ, हमारे घर पे रहो। इधर हमेशा हिंदू बेल्ट है, हिंदू लोग तुम्हें सब सेवा करेंगे। हमारे घर में 2 सेविका है हमारा, वो लोग तुम्हें भी सेवा करेंगे, और तुम जितना मर्जी हरिनाम करते रहो, हमारे घर पे रहो। उसी दिन से हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य के घर पे रहने लगा। तो हरिनाम का ऐसा महिमा है, मगर विश्वास हमारे पास है नहीं, इसलिए कल्याण नहीं होता है। हरिनाम के ऊपर 100% भरोसा विश्वास होनी चाहिए। हमारे परम गुरु महाराज भक्ति रक्षक सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के एक किताब है, आप सुने होंगे, सर्च फॉर श्री कृष्ण रियलिटी द ब्यूटीफुल। उस किताब में एक छोटा सा कहानी है। वो कहानी एकदम सच्चा कहानी है। जर्मनी का एक फिलोसोफर थे, उसका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड रक्सन, जर्मन का रहने वाला। वो आदमी एयरप्लेन का पायलट थे और गीता बहुत पढ़ते थे, गीता पर बहुत विश्वास थे, गीता पढ़ के उनका बहुत अच्छा लगता था। गीता यूनिवर्सल बुक है, यूनिवर्सल स्क्रिप्चर। गीता कोई हिंदू का नहीं है, मुसलमान क्रिश्चियन बुद्धिस्ट का नहीं है, यहूदी का, जैन का, सिख का नहीं है, हर एक मानव जाति का है। तो उसी हिसाब से गीता को पढ़ते थे। गीता का हर एक श्लोक बहुत ध्यान से विचार करते थे और अपने हमेशा अपने कोट के अंदर गीता को रखते थे, बायां साइड में। बायां साइड हार्ट होता है ना, हार्ट के साथ गीता को रखते थे। और एयरप्लेन में पायलट थे। एक बार क्या हुआ, जर्मनी से उड़ के उधर जापान की तरफ नहीं जा रहा था, अचानक एयरप्लेन में आग लग गया। 4 इंजन रहता है, पहले 2 इंजन, एक इंजन में लगा, फिर दूसरा इंजन में आग लग गया, फिर तीसरा में, चारों में आग लग गया धीरे धीरे। बांसुरी का कोई रास्ता नहीं है। एयरप्लेन में सवारी था 350, 350 सवारी। तो बहुत कोशिश किया एयरप्लेन को पानी में उतारने का, नजदीक में पानी नहीं मिल रहा है और कंट्रोल नहीं होगा, अब बस्ट हो जाएगा, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और किसी को बचा नहीं पाएंगे। मगर उनको उस समय याद आ गया, मेरे पास एक गीता है, गीता में तो भगवान ऐसे मिला है, ऐसे बहुत कुछ भरोसा देकर के लिखा है, नौवे भक्त प्रणश्यति, हमारा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो हमारा चरणाश्रय करता है उसका कभी भी नुकसान नहीं होता है।
ऐसे तो बोलता है। तो आज भगवान के साथ हमारा कांटेक्ट फैसला होगा। अगर आप ऐसा मुसीबत से मेरे को अगर बचाए दे तो मैं हमेशा के लिए हे भगवान तुम्हारे सेवा में एकदम जुड़ जाऊंगा। मैं इस तरह से गीता को लेकर के और भगवान को कृष्ण को स्मरण करते करते वो गीता को सीने में पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या बोल रहे भगवान से? अभी अगर इसी मुसीबत से हम अगर बच जाओ, सेव हो गया, तो हर हम घर पे नहीं वापस जाऊंगा, मैं यहां से ही तुम्हारे सेवा के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करूंगा। इस तरह का उसने प्रॉमिस कर लिया। प्रॉमिस करने की बाद तो अब केवल गीता को सिरे में पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहा है। करते 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 अचानक बहुत बड़ा आवाज हुआ, मतलब पेट्रोल टंकी में आग लगी। आग लगने पर एकदम बम जैसे ब्लास्टिंग और भगवान के साथ कांटेक्ट कर लिया। इसी मुसीबत से हम अगर बच गया तब हम आपके लिए मेरा अंतिम रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल सैक्रिफाइस फॉर योर सर्विस। दिस वे वो प्रॉमिस कर लिया। तब बहुत बड़ा आवाज हो गया, एरोप्लेन एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया एक जंगल के ऊपर। फिर वहां से 10-11 दिन उनका कोई होश नहीं था। 10-11 दिन के बाद अचानक आंख खुला है, देखा एक नर्सिंग होम में सोया हुआ है। चारों तरफ बहुत सारे रिपोर्टर, उसका वाइफ, उसका बेटी, उसका और भी रिलेटिव सब वहां पर। आंख खुलने के साथ रिपोर्टर लोग माइक्रोफोन लेकर मुख के पास जा रहा है। उसने कृष्णा 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 सब में पूछे तुम कैसे बचा है? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैं कोई तो नहीं समझता कृष्ण क्या होता है। तब उन्होंने बोला यही मुसीबत से मुझे कृष्ण बचाया। हमारा एरोप्लेन का लोग सब कहाँ है, और पायलट, को पायलट और सब एरोप्लेन का क्रू वगैरह वो सब कहाँ है? बोले कोई भी बच्चा नहीं है, एक पैसेंजर भी नहीं बचा है, सब जीरो हो गया, केवल आप अकेला बचे। अब बोलो आप अकेला कैसे बचा है? 350 आदमी थे, सिर्फ आप अकेला बचे हो और सब मर गया। कौन तुमको बचाया, कैसे तुम बचे हो? उन्होंने बोला कृष्ण ही मुझे बचाया। फिर खाली कृष्ण कृष्ण करता है। कृष्ण से और कोई भी नहीं है मेरे पास, वही मुझे बचाया। और कृष्ण से हमने प्रतिज्ञा किया था इस परीक्षा, इस एग्जाम से हम अगर बच जाऊंगा तो हमारा रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल स्पेंड योर सर्विस। हमने प्रॉमिस कर लिया था। तो ऐसा कीजिए, उसको वाइफ को बेटी को बोल रहे अब हमारे घर वापिस नहीं जाऊंगा, हमारा प्रॉपर्टी हमारा सब कुछ तुम लोग एंजॉय करो और हम यहाँ से वापिस जाएंगे, इंडिया में चला जाएंगे। इंडिया धर्म का कंट्री है, हर एक धर्म का वहाँ पर सब सेंटर है, तो मैं उधर ही चला जाऊंगा। हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के बाद उन्होंने और घर नहीं दिया, सीधे लौट के इंडिया चला आया। इंडिया में आकर के घूमते रह गया, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, द्वारका, उसके बाद पूरी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, हर तरफ घूमे। चक्कर लगाते 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 हमारे नवद्वीप में भी आ गया था। आकर के हमारे परम गुरु महाराज श्रीधर महाराज के पास उनको दर्शन करने गया था। उनका किताब 3-4-5 किताब उन्होंने खरीदा भी था और 2-3 दिन हमारा मठ में बिठा रहा था। ठहरने की बाद में बहुत खुशी हुआ।
होकर के मायापुर उड़ गया, जाके वहां से लेकर के सीधे कश्मीर में चला गया। कश्मीर में चला जाके वहां पर किसी साधु से दीक्षा उक्षा ले लिया, सन्यास लिया, लेकर के वहीं रहने लगा। वहां लगे एक मंदिर वंदिर बनाया था, क्योंकि उसका अनेक पायलट दोस्त वगैरह है, उन लोग से कुछ पैसा वैसा कलेक्शन किया था, करके मंदिर बनाया, बना के वहां पे रहते रहते वहीं अंतिम जिंदगी वहीं समाप्त किया था। तो वो आदमी, वो कहानी हमारा शास्त्र श्री कृष्ण रियलिटी था ब्यूटीफुल, उसी किताब में वो कहानी दिया हुआ है। तो डॉक्टर रोनाल्ड रेक्सन अंतिम समय में जब समझ गया और हम नहीं बच सकते, सिर्फ भगवान बचा सकता है, भगवान के ऊपर आश्रय चलता ले लिया। इस तरह से भगवान के ऊपर जो विश्वास करता है, जितना भी मुसीबत हो रक्षक करेगा ही करेगा। भागवत में एक और श्लोक है, सुनने पर एकदम होश उड़ जाएगा। पतितो स्खलितो भग्नो षण्डिस्तस्तप्ता हरित वचनापि पुमान्नार होती जातना। जो अधोपात में गया है, मतलब पतित हो गया। पतित हो गया मतलब क्या होता है? एकदम नेचुरल लाइफ स्टाइल उसका नहीं है, बहुत गिरा हुआ उसका पोजीशन हो गया, उसको पतित कहते हैं। स्खलित, जो ऊपर से गिर रहा है, पहाड़ के ऊपर से गिर रहा है, मगर अभी भी उनका ज्ञान है, अभी भी वो अगर भगवान का स्मरण करे, पतित तो बट जो अधोपात में गया है मगर अभी ज्ञान है, अभी भी अगर भगवान को चरणाश्रय करे, हरिनाम का आश्रय करे, उनका क्या गति होगा? स्खलित तो जो गिर रहा है, अभी धरती में गिरा नहीं है, गिरने पर मर जाएगा, और अभी ज्ञान है, अभी भी अगर हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेगा, करने पर उसको क्या मिलेगा? पतित स्खलित भग्न, गिर गया, हाथ पैर टूट गया, और अभी भी ज्ञान है, अभी भी अगर हरिनाम करेगा तो उनको क्या मिलेगा? अथवा षण्डिस्तप्तो आहतो, सांप काट लिया, शेर पकड़ लिया, क्रोकोडाइल पकड़ लिया, खा रहा है, मगर अभी भी ज्ञान है, अभी अगर हरिनाम करेगा तो क्या मिलेगा? घर में आग लग गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अभी भी अगर वो हरिनाम का आश्रय करेगा तो उन्हें क्या मिलेगा? जमराज उसका नजदीक में नहीं जाएगा, साक्षात विष्णु दूता करके उसको उठा के ले जाएगा। इतना बड़ा श्लोक का महिमा है श्रीमद् भागवत। पतित स्खलित भग्न षण्डिस्तप्तो आहतो हरिनित्य वचनापि पुमान्नार होती जातना।